सो यार, सबसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कि भाई 10 लाख रुपए का बजट है और उसी एक बजट में आपको एक प्रीमियम हैचबैक भी मिलती है और वहाँ पे एक आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी शुरू हो जाती है जो कि सब 4 मीटर होती हैं। मेनली क्या होता है यार, बहुत सारी जो प्रीमियम हैचबैक हैं उनके टॉप मॉडल के रेट में ऑलमोस्ट दूसरी जो एसयूवीज़ हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़, वहाँ पे एक उन्हें एक एज मिल जाती है और वहाँ पे उनका बीच वाला मॉडल आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सिर्फ एक इसी वाले सेगमेंट में होती है। तो भाई आज इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वे टू कार्स। आज हमारे पास हैं ये दोनों कार्स। सो भाई मैंने ये सोचा कि अब जब कन्फ्यूजन हमें ख़त्म ही करनी है तो क्यों ना ऐसी कार्स को उठाया जाए जो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। इस वाली तरफ आपको दिख रही होगी ये मारुति की बलिनो है जो कि टॉप एंड मॉडल है 2023 और ये है ब्रेज़ा। सो ये ब्रेज़ा है पेट्रोल वाली जो कि 2022 जनरेशन है। बट आज हम डिस्कशन ये नहीं करने वाले हैं कि भाई इसमें क्या फ़ीचर्स हैं या इसमें क्या फ़ीचर्स हैं। मेनली ये है आज इसका आपको मैं आपको आंसर देने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसी कार का टॉप मॉडल उठाना चाहिए या फिर इस वाले मेन में भाई बीच वाले मॉडल उठाने चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं यार एक्सटीरियर्स से। सो यार देखो, एक्सटीरियर्स की जब आप बात करते हो ना तो कहीं ना कहीं एक एडिड एडवांटेज और प्रैक्टिकलिटी आपको ये वाला सेगमेंट प्रोवाइड करता है एनी डे। और ये चीज़ मैं पहले से भी बहुत वोकल होके बता चुका हूँ जब मैंने इस सेम कार का कंपैरिजन अपनी अल्ट्रॉस के साथ किया था। तो एक्सटीरियर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले ब्रेज़ा की बात करते हैं तो ब्रेज़ा की कहीं ना कहीं आपको स्टैंड्स ज़्यादा बेटर मिलेंगे। अगर आप डायमेंशंस की भी बात करोगे तो दोनों कार्स की ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि इसके स्टैंड्स एक एसयूवी वाले हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग देगी और यही चीज़ आप सेम फील करोगे जब आप इसके इंटीरियर्स में जाओगे, क्योंकि ये टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आती है। तो जो अंदर का इंटीरियर का जो कैबिन है, जो कैबिन फील है वो ज़्यादा एयरी आपको फील होगी और बहुत ज़्यादा लाइवली आप उसमें फील करोगे अंदर। तो बात कर लेते हैं यार सबसे पहले, क्योंकि हम इसे एक एसयूवी बोलते हैं और इसे एक हैचबैक बोलते हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है यार इन दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस का। अगर मैं ब्रेज़ा के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ये 200 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है जो कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिकलिटी को एक लेवल ऊपर उठा देती है। वहीं अगर मैं बात करूं बलिनो की, तो बलिनो की अगर मैं हैचबैक स्टैंडर्ड्स के साथ बात करूं तो ठीक ठाक एक आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm का, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बट जब हम आज कंपेयर कर ही रहे हैं तो ये एज कहीं ना कहीं ब्रेज़ा ले जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कार्स में आपको 16 इंचेस के टायर्स मिलेंगे अगर आप इसके बीच वाले मॉडल पे जाओगे और इसके टॉप एंड मॉडल पे। बट ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है कि 16 और 16 नो भाई, टायर प्रोफाइल का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं बलिनो की बात करूं तो बलिनो के टॉप एंड मॉडल में आपको मिलेंगे 195/55 R16। यहीं अगर मैं ब्रेज़ा की बात करूं जो कि न्यू ब्रेज़ा इस टाइम आ रही है हमारी, उसमें आपको मिलेंगे 215/60 R16, जो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेबिलिटी को है और ग्रिप को है वो बढ़ा देता है। इस कार में लो प्रोफाइल टायर्स मिलते हैं जो इसकी कहीं ना कहीं एक आपको ग्रिप रोड पे आपको स्टेबिलिटी तो बेटर देंगे, बट कहीं ना कहीं इसमें कट्स जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि ये एक एसयूवी स्टैंड्स के साथ कार आती है तो आपको इसमें जो टायर प्रोफाइल है वो ज़्यादा बेटर मिलती है और इंडियन रोड्स के हिसाब से ज़्यादा कंपैटिबल मिलती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं फ्रंट डिज़ाइन, अगर आप देख ही सकते हैं बहुत बड़ा एक डिफरेंस आपको मिलेगा। ये आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी गाड़ी वाली फील देने वाली है। यही चीज़ जब आप इसकी साइड से इस कार को देखोगे तो वही फील आपको साइड से मिलने वाली है। आपको जो व्हील क्लैडिंग मिलेगी प्रॉपर, आपको ब्लैक क्लैडिंग प्लस जो कार की स्टैंड्स है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो एक अच्छे स्टैंड्स मिलते हैं। क्वार्टर पैनल आपको मिलता है, क्वार्टर ग्लास आपको मिलता है पीछे, जो और ज़्यादा अंदर विजिबिलिटी अच्छी कर देता है। और यार डिफरेंस सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते, यही सेम डिफरेंस आपको बैक साइड पे भी मिलेगा। अब यार देखो, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम डायमेंशंस की कार है। ये थोड़ी सी वाइड है बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा वाइड लगती है एज़ कम्पेयर्ड इफ़ यू कंपेयर इट विद बलिनो, क्योंकि यार ये कार ऊंची है और इसके स्टैंड ज़्यादा बेटर हैं। इस वजह से ब्रेज़ा यहाँ पे भाई बाजी जीत जाती है। अब बात कर लेते हैं यार कार्स दोनों चलाने में कैसी हैं। तो
कौन सी कार में क्या इंजन आता है, क्या परफॉर्मेंस देता है, कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो सीधा चलते हैं, कार को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम बलिनो चलाएंगे, बलिनो गाड़ी कैसी चलने में है, इसकी क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस है, वो हम इसके अंदर बैठ के बात करेंगे। तो चलो भाई आ जाओ। तो भाई अब आ गए हैं बलिनो में हम लोग। तो सबसे पहले बलिनो ड्राइव करेंगे। देखो, अब मैं अगर फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स कहीं ना कहीं आपको बलिनो में ज़्यादा मिल जाएंगे अगर आप मॉडल टू मॉडल जाओगे, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपए में बलिनो का अल्फा मॉडल मिल जाता है। वहीं अगर मैं ब्रेजा की बात करूं तो ब्रेजा आपको मिलती है VXI, जो कि आपको थोड़े से उसमें और पैसे डालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको VXI उसमें मिल जाएगी। अब चलो जी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप कार स्टार्ट करोगे ना यार, तो वो चीज़ मारुति की कार है, तो मारुति की एक वो चीज़ लेके भी आती है भाई, इसकी जो रिफाइनमेंट है। तो ये बिल्कुल वही मारुति जैसी है। मारुति जिस चीज़ के लिए जाना जाता है बहुत रिफाइन है। बट कहीं ना कहीं मुझे जो चीज़ लगती है कि बलिनो पहले जितनी साइलेंट नहीं रही है। मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, तो आप एक बार आवाज़ सुनना कार की। तो कहीं ना कहीं पहले जितनी साइलेंट नहीं रही है कार। तो सबसे पहले तो भाई बेल्ट लगा लेते हैं और बेल्ट लगा के सीधा इस कार की ड्राइव पे चलते हैं। तो यार अगर हम बात करें कार की इंजन की, सो ये 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती है, दैट इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड, एंड ये एक 4 सिलेंडर इंजन है। तो क्योंकि एक 4 सिलेंडर इंजन है तो रिफाइनमेंट में आपको कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी पावर फिगर्स की, तो ये अब जो बलिनो में इंजन आ रहा है ये एक डुअल जेट इंजन इसे बोलता है मारुति, जो कि 90 PS की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क। तो यार ऑन पेपर्स 1.2 लीटर इंजन के हिसाब से ये फिगर्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि नहीं है अच्छी, बिल्कुल अच्छी हैं। और कहीं ना कहीं अब क्योंकि ये एक मारुति की कार है, तो वो बॉडी वेट और जो एक बॉडी टू वेट रेशियो है वो बहुत अच्छा है इस कार का, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेपी भी फील होती है और कहीं ना कहीं इंजन भी इसका जस्टिस करता है। अब है क्या यार, अगर मैं इसकी ड्राइव की बात करूं तो चलाने में ये कार बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बुरी नहीं है। बहुत अच्छी कार है बलिनो चलने में। और मैंने इसका पूरा एक लॉन्ग ड्राइव का रिव्यू भी अभी डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी के अभी चैनल पे जाके सबसे पहले वो चेकआउट करो, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उससे भी क्लियर होंगे। क्योंकि आज ही कंपैरिजन है, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा। अब है क्या यार, अगर आप कंपैरिजन करोगे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी ठीक ठाक है गाड़ी की, ऐसा नहीं है। 100 की स्पीड तक काफ़ी स्टेबल आपको फील होगी, है कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं पुरानी वाली जनरेशन से। बहुत ज़्यादा ना तो स्टिफ है ना ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से बैलेंस किया है इस बार मारुति ने बलिनो के सस्पेंशन को, तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है यार बलिनो के साथ, जब आप इसे ब्रेजा से कंपेयर करते हो, और जहां ब्रेजा इससे बहुत एक बड़ी एज ले जाता है, वो आता है सेफ्टी का। अब है क्या यार, ये वाली जनरेशन अभी तक तो टेस्ट नहीं हुई है, और जो इससे पहले जनरेशन आया करती थी वो उसको 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी एज पर न्यू नॉर्म्स ऑफ ग्लोबल एनकैप। तो भाई वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कंसर्न है इस कार के साथ। तो देखो, मेरा मानना ये है कि आज की डेट में आपको सेफ्टी को प्रायोरिटी देना चाहिए कहीं ना कहीं। और यार जब आप कंपैरिजन कर ही रहे हो और आपको एक सेम ब्रांड के अंदर एक सेफ ऑप्शन मिलता है, तो यार मेरे हिसाब से आपको वो चूज़ भी करना चाहिए। अगर मैं ब्रेजा की बात करूं तो ब्रेजा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो कि कहीं ना कहीं एक एडिड एडवांटेज है मारुति के भरोसे के साथ, मारुति के भरोसे के इंजन के साथ आपको एक बेटर पैकेज वो प्रोवाइड कर देती है। तो वो एक चीज़ है यार। बाकी कहीं ना कहीं अगर मैं फील करूँ ना यार, तो मुझे ये वाली जो जनरेशन है ना बलिनो की, ये मुझे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कराती है, और कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ओवरडन लगती है मुझे ये कार।
अगर मैं कंपेयर करूं तो आप देखोगे भी ना यार, तो मतलब एक ब्लैक ब्लैक सा फील आ रहा है। तो वो वाली चीज़ इस कार में मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गई है पहले से। इससे जो पहले वाली जनरेशन थी वो ज़्यादा रूमी लगती थी, ज़्यादा एरी फील कराती थी। तो वो एक चीज़ है। एक बहुत बड़ा मिस है यार बलिनो में, जो पूरे अप सेगमेंट में दोनों ही कार्स में मिलता है यार, और ब्रेजा में भी मिलता है, वो है सनरूफ। सनरूफ इस कार में नहीं मिलती है बीइंग एन टॉप मॉडल, तो वो कहीं ना कहीं इसके एक डिसएडवांटेज है काफ़ी बड़ी। तो वो एक चीज़ है। बाकी यार अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं इस इंजन की, तो ये बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है यार। अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं तो ये सिटी में कार एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो दिखा रहा है दैट इज़ 21.1, और अभी मैंने इसका पूरा एक सिटी और हाईवे रन मिक्स एक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का भी वीडियो भी आई थी। अगर आपने वो नहीं देखे तो अभी के अभी चैनल पर जाके वो भी बिल्कुल चेकआउट करो यार, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस लेवल तक एवरेज निकाल देती है कार, जो कहीं ना कहीं इसके लिए एक एडेड एडवांटेज है। और क्योंकि यार 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, तो वो प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं उतनी आपको नहीं मिल पाएगी जितनी आपको ब्रेजा के साथ मिलती है। अब है क्या कि मैं कार चला रहा हूँ, क्योंकि रोड की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोड पे ध्यान देना पड़ रहा है, मैं वीडियो में नहीं देख पा रहा हूँ। बट अभी जब मैं ब्रेजा चलाऊंगा तो वो डिफरेंस आप साथ के साथ स्पॉट कर पाओगे कि क्या एक मेन और बड़ा डिफरेंस आपको मिलता है ब्रेजा में। तो भाई ये था कुछ इसका ड्राइव। अब चलते हैं जी ब्रेजा में और ब्रेजा चला के देखते हैं वो कैसी चलती है, और सारी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको उस कार में बैठ के बताता हूं। तो चलो भाई चलते हैं यार। अब बैठ गए हैं ब्रेजा में। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे यार ब्रेजा में बैठते ही, जो कार का इंग्रेस्ट है, तो कार में अंदर चढ़ना और उतरना, मैं आपको आसान शब्दों में अगर बोलूं भाई, वो बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू बलिनो, क्योंकि वो एक नीची कार है और ये एक ऊंची कार है, तो इसमें बैठना और चढ़ना बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया है मारुति ने। कुछ ही कार्स इस सेगमेंट में ऐसी हैं जो कुछ बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं और उनमें उतरना और बैठना और चढ़ने में दिक्कत होती है, बट मारुति ने इस कार को बहुत सही तरीके से डिज़ाइन किया है। तो चलो भाई इस कार को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एक चीज़ बड़ी शॉकिंग है यार दोनों कार्स में, ये एक कंपैरेटिवली बड़ा इंजन है। अभी स्पेसिफिकेशंस की मैं नहीं बात करूंगा, टेक्निकलिटी पे भी हम जाएंगे पीछे। ये एक बड़े इंजन के साथ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस कार को स्टार्ट भी करते हो ना, तो वो इग्निशन लेते हुए वो कार ज़्यादा हिलती है। ये बिल्कुल भी नहीं हिलती, बिल्कुल एक अपनी जगह पे रहती है। लेकिन जैसे जैसे और कार्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है नेचर। जो बड़ा इंजन होता है कार में जब भी, तो वो कार ज़्यादा हिलती है एज कंपेयर टू आपकी जो छोटे इंजन की कार्स होती है विद 4 सिलेंडर। तो वो एक डिफरेंस है यार। ये कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा साइलेंट फील हो रही है, जो कि बड़ा शॉकिंग है यार। अब क्योंकि ये मारुति है तो फिर वो रिफाइनमेंट तो आपको बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी, जिस चीज़ के लिए लोग इन कार्स को खरीदते हैं, तो वो इसमें कहीं भी मिस नहीं होती है। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं इस कार की ड्राइव को। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से सीट्स को सेट कर लेता हूं। तो यार एक चीज़ जो एंटर होते ही आपको समझ में आएगी वो विजिबिलिटी और बॉनेट। तो जो मेनली फीमेल ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि भाई बॉनेट की विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो अगर आपको चाहिए तो विदाउट अ सेकंड थॉट आपको सबसे पहले ब्रेजा उठानी है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइव को। अब क्योंकि यार ये ब्रेजा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसका कि जी रोड पे क्या रखा है क्या नहीं रखा। भाई आराम से चलो, टेंशन फ्री। ये वही सेम रोड है और अब यहाँ पे मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही है और मैं कहीं ना कहीं स्पीड भी ज़्यादा मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो देखो यार मैं ना कहीं यहाँ पे गियर बॉक्स की और क्लच की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो मारुति कार्स का आपको सबको पता है कि बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा होता ही है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मेनली प्रैक्टिकलिटी की, क्योंकि आप एक सेम पैसे दे रहे हो तो आपको क्या उठाना चाहिए। अब क्योंकि हम कार में बैठ चुके हैं और कार को चला रहे हैं, तो अब इसके इंजन की बात करनी भी भाई बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो ये कार आती है जी 1500 सीसी इंजन के साथ, एंड दिस इज़ एन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
और फोर सिलेंडर्स आते हैं इसमें, 4 सिलेंडर इंजन है, तो वो रिफाइनमेंट आपको बिल्कुल फील होगी। अब है क्या यार, क्योंकि एक बड़ा इंजन है और पावर फिगर्स की भी अगर मैं बात कर लूँ तो भाई करीब 103 PS की पावर इसमें आती है और 136 Nm का टॉर्क इस कार के साथ आता है। तो वो जो एक इनिशियल टॉर्क है ना, वो आपको इस कार में ज़्यादा फील होगा कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू बलिनो। और ये एक बहुत बड़ी एज है, अगर मैं इंजन की बात करूं तो ये बहुत बड़ी एज है फॉर ब्रेजा, क्योंकि एक सेम पैसों में बड़ा इंजन आपको मिलता है यार और बेटर ड्राइवेबिलिटी आपको मिलती है। देखो सस्पेंशन कहीं ना कहीं इसका स्टिफ है एज़ कम्पेयर टू बलिनो, और वो होना भी लाजमी है क्योंकि यार ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ कार आती है और ज़्यादा अपलिफ्टेड है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ज़्यादा है उससे, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इस कार को हाईवे पे लेके जाओगे, आई कैन बेट यू भाई ये कार रॉक सॉलिड आपको स्टेबिलिटी देती है। मैं मारुति का बहुत ज़्यादा कोई फैन बॉय नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इस कार को हाईवे पे चलाता हूँ ना यार, इसकी स्टेबिलिटी वाकई में बहुत अच्छी है। 140-150 तक ये कार बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। इस कार में कोई वाइब्रेशंस आपको कहीं से कहीं तक भी फील नहीं होंगी। ये इस कार के लिए एक बहुत बड़ी एडेड एडवांटेज है, क्योंकि सस्पेंशंस स्टिफ है और मेनली जैसे एसयूवीज में होते ही हैं, तो वो आपको स्टिफनेस इसमें मिलेगी। प्लस इनिशियल टॉर्क इज नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं आपको रियलिटी अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे थोड़ा सा एक ओपन पैच मिल गया तो ये कार इजीली 40-45 की स्पीड पे 5th गियर में आराम से आप चला सकते हो यार। अब देखो, क्योंकि एक मारुति की कार है तो वैसे तो आपको फ्यूल इकोनॉमी में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा, बट क्योंकि आज हम कंपेयर कर रहे हैं इसे एक दूसरी मारुति कार के साथ, तो ये ज़रूर बताना ज़रूरी है कि भाई ये क्या एवरेज देती है। तो देखो यू कैन स्पॉट द डिफरेंस। भाई अभी ये एवरेज जो दिखा रही है वो दिखा रही है 14.3, जो कि एक टेस्टिंग कंडीशंस में है। आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से 16 सिटी में, प्लस जब आप इस कार को हाईवे पे लेके जाओगे तो आराम से आपको 20 के आसपास ये एवरेज दे देगी। तो एवरेज कहीं ना कहीं आपको बलिनो से कम मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक एवरेज के लिए कार ले रहे हो तो यू कैन गो विद बलिनो, आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए तो वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेजा आपको देती है और बहुत ज़्यादा पंची आपको ये फील होगी। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं यार, तो बलिनो बिल्कुल इससे एक सेगमेंट की नीचे की कार है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे इसी के सेगमेंट की कार्स के साथ जो कि 1500 सीसी इंजन के साथ आती हैं, भाई उनसे ज़्यादा लाइवली फील होती है, क्योंकि इसका जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत बहुत अच्छा है। वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा इसका लो एंड टॉर्क। तो आप इसे आराम से, ये वो वाली कार है, आप इसे सेकंड गियर में भी उठा सकते हो। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं अभी। अब आप देख सकते हो भाई सेकंड गियर लगा हुआ है, एसी ऑन है, कार बिल्कुल स्टिल है। अब मैं आपको इसे उठा के दिखाता हूं ऑन क्लच ओनली। अब आप नीचे देख सकते हो मैंने एक्सेलरेट भी नहीं किया। सो इस लेवल की आपको भाई रिफाइनमेंट और ड्राइवेबिलिटी मिलती है ब्रेजा के साथ। तो कुछ ऐसी चलती है यार ब्रेजा, और कहीं ना कहीं बेटर स्टैंस और एक वो माचो फील आपको देती है जब आप कार को चलाते भी हो और थोड़ा सा ऊंचे बैठते हो यार, तो विजिबिलिटी में भी आपको कार में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। प्लस जो आपके सामने से कार्स आती हैं तो उन लाइट्स जो हैं, जो मेनली आपको हैचबैक्स में फील होती हैं, वो आंखों पे लग रही हैं और आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है, वो भी आपको इसमें फील नहीं होगा। तो चलो भाई अब बाहर चलते हैं और सीधा बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। तो भाई अब सीधा बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। मैंने आपको बलिनो भी चला के दिखाई, ब्रेजा भी चला के दिखाई। तो देखो यार, मेन आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। मेरी क्या टेक होगी वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले प्रायोरिटीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको एक कार सिर्फ सिटी में चलानी है, ज़्यादा फीचर्स चाहिए, 10-10.5 लाख रुपए का ही आपका बजट है और आप टॉप मॉडल ही कार का लेना चाहते हो, तो यू कैन गो विद बलिनो। आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, मारुति का भरोसा आपको इसके साथ भी मिलेगा, इंजन इसका भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और उसके बाद हाईवे पे आपको फ्यूल इकोनॉमी और सिटी में फ्यूल इकोनॉमी ये कहीं ना कहीं आपको ब्रेजा से ज़्यादा देने वाली है। बट बहुत बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि ये एक छोटे इंजन के साथ आती है। एक सिर्फ 1200 सीसी का इंजन आता है इसमें, और
उसके बाद इसकी जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी है। ये एक 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ कार आती है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे लिए, और एक डिसीजन मेकिंग जहाँ पे लोगों की चेंज होती भी है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं इसके स्टैंड्स कहीं ना कहीं ब्रेज़ा से जैसे नहीं है। ब्रेज़ा इससे ज़्यादा बेटर और एक गुड लुकिंग कार है और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आपको देती है। अब बात कर लेते हैं यार ब्रेज़ा की। ब्रेज़ा अगर आप लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी प्रायोरिटीज़ एक बड़े इंजन की है, आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है, आपकी प्रायोरिटी लुक्स और स्टैंड्स हैं और बेटर प्रैक्टिकलिटी है, देन गो विद ब्रेज़ा। ब्रेज़ा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बड़ा इंजन मिलता है, अच्छी पावर मिलती है, माइलेज का और पावर का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको ब्रेज़ा के साथ मिल जाता है। बेटर कंफर्ट आपको मिल जाता है, कैबिन की फीलिंग ज़्यादा बेटर आपको मिल जाती है। तो वो कुछ एक चीज़ें हैं जो ब्रेज़ा के कहीं ना कहीं चली जाती हैं कंपैरिजन में आगे, जो इसे एज दे देती है बलिनो से। अब बात कर लेते हैं यार, अगर आपको एक टॉप मॉडल चाहिए 10.5-11 लाख रुपए में, तो ब्रेज़ा आपकी चॉइस नहीं है। ब्रेज़ा आपके बजट में नहीं आ पाएगी, तो वो वहाँ एक बजट कॉन्स्टेंट होगा, तो आपको वहाँ छोड़नी है ये। आपको अगर एक सिटी में ही कार चलानी है, ज़्यादा माइलेज चाहिए कंपैरिजन में, तो ब्रेज़ा आपके लिए चॉइस वो नहीं होगी। तो ये कुछ प्रायोरिटीज़ थी यार और डिसएडवांटेजेस थी जो मैंने आपको दोनों ही कार्स की बताई हैं। अब बात कर लेते हैं मेरी क्या टेक होती। तो यार विदाउट एनी बायसनेस, मेरे घर में Hyundai, टाटा, मारुति, और मारुति के भी सेगमेंट्स की कार और टाटा के भी अलग सेगमेंट्स की कार यूज़ हो रही हैं ऑलरेडी। आप लोग चैनल पे जो भी पुराने होंगे वो ये चीज़ जानते भी हैं। देखो भाई, मैं अगर आज की डेट में कार खरीदूंगा तो मैं ब्रेज़ा के साथ जाऊंगा। जब मेरा छोटा भाई इस कार को चलाता है, जब वो कार खरीद रहा था तो मैंने ही कहीं ना कहीं उसे सजेस्ट की थी कि आप ब्रेज़ा के साथ जाओ, ब्रेज़ा इज़ अ बेटर ऑप्शन। और इस वजह से, क्योंकि यार इसमें एक बड़ा इंजन मिलता है, बेटर सेफ्टी मिलती है, और कहीं ना कहीं ये एक बलिनो से अपग्रेड मुझे लगता है। अगर आप बात करोगे टाटा में या Hyundai में, हम मेन बात कर लेते हैं, तो Hyundai की i20 में भी 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है इन द सेम प्राइस आई एम टॉकिंग, और वहीं वेन्यू में भी वही सेम इंजन आता है, तो वहाँ मैं i20 को एज देता हूँ। लेकिन जब आप यहाँ जाते हो तो एक ये सच में एक असली अपग्रेड है, एक बड़े इंजन के साथ, बेटर स्टैंड्स के साथ, बेटर गुड लुकिंग कार, और कहीं ना कहीं स्पेस में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। स्पेस भी इसका कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, तो मेरी चॉइस ब्रेज़ा होती। तो यार प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना आपके क्या व्यूज़ हैं इन दोनों कार्स के ऊपर। अगर आपका बजट 10.5-11 लाख रुपए का है तो आप कौन सी कार लोगे, तो वो एक चीज़ है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार ज़रूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर होने चाहिए यार, क्योंकि बहुत लोगों के यही सेम डाउट्स हैं। और भाई चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।